स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा कि n डिफरेंट थिंग्स को एक सर्कुलर फैशन में अरेंज करने के n-1 फैक्टोरियल है। और ये क्यों होते हैं हमने देखा। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल। सिंपल, 5-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। आसान है क्वेश्चन ये तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसको। In how many ways 5 persons can be seated on a round table so that all shall not have same neighbors in any two arrangements? इसका क्या मतलब होगा? टोटल हम जानते हैं कि इसमें 4 फैक्टोरियल वेज हैं हमारे पास टोटल बैठाने के। अब ये बोल रहा है कि all shall not have same neighbors in any two arrangements। एक अरेंजमेंट में बनाता हूं, मान लीजिए A, B, C, D, E। ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। क्लॉकवाइज मैंने बैठा दिया। एक अरेंजमेंट और बना सकता हूं मैं, A, B, C, D, E। एंटी क्लॉकवाइज बैठा दिया। अब ये दोनों देखिए आप, तो दोनों ही डिफरेंट अरेंजमेंट हैं। यहां पर देखिए A के राइट हैंड साइड में B है और लेफ्ट हैंड साइड में E है। यहां पर देखिए A के लेफ्ट हैंड साइड में B है और राइट हैंड साइड में E है। चेंज हो गया, सबके लिए भी चेंज हुआ। B के राइट में A है और लेफ्ट में C है, यहां पर चेंज हो गया। ये दोनों ही डिफरेंट अरेंजमेंट हुए। ठीक है, ये काउंट हो रहे हैं इसमें 4 फैक्टोरियल में। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नेबर्स जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। और दोनों ही केस में देखें तो A के पड़ोसी कौन है? B और E। यहां पर भी A के पड़ोसी B। तो दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट होते हुए भी हमें एक ही को काउंट करना है, क्योंकि दो अरेंजमेंट में सेम नेबर्स हो जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 करना होगा, क्योंकि हर एक अरेंजमेंट के लिए उसका हर एक क्लॉकवाइज के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर हमेशा ही हमें 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म अ गार्लैंड यूजिंग 5 डिफरेंट फ्लावर्स। तो आप सिंपली आप बोलेंगे कि ठीक है 5 डिफरेंट फ्लावर्स है, तो 5-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल आंसर होगा। इसमें तो दिया भी नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट लेना है या सेम लेना है, तो डिवाइड करने का बात नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक बात है गार्लैंड में कि गार्लैंड को आप फ्लिप कर सकते हैं। आप राउंड टेबल पर कोई बैठा है तो उसको फ्लिप नहीं कर सकते आप, तो उसमें स्पेसिफिक देता है कि नेबर्स जो हैं किसी भी दो अरेंजमेंट में सेम नहीं होने चाहिए। लेकिन गार्लैंड में ऐसा नहीं देता, क्योंकि गार्लैंड को आप फ्लिप कर सकते हैं और हर फ्लिप से एक गार्लैंड से आप 2 अरेंजमेंट बनता है। तो यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड करना होगा आपको। ठीक है, तो मैंने एक गार्लैंड बनाया है और उसको एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स नॉट अ गुड गार्लैंड, इट्स अ नास्टी वन, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज अ गार्लैंड ऑफ 5 डिफरेंट फ्लावर्स। येलो को हम देखें अगर, तो येलो के राइट हैंड साइड में एक रोज पिंक कलर का फ्लावर है और येलो के लेफ्ट हैंड साइड में ऑरेंज कलर का फ्लावर है। ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया। अब इसको अगर हम फ्लिप कर दें ऐसे, एक ही फ्लावर को मैंने फ्लिप कर दिया, तो अब यहाँ पर देखें येलो के राइट हैंड साइड में ऑरेंज आ गया जो कि पहले लेफ्ट में था, और येलो के लेफ्ट में पिंक कलर का फ्लावर आ गया जो कि पहले राइट में था। तो एक ही गार्लैंड से 2 पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो सारे अरेंजमेंट से आधे ही गार्लैंड्स बनेंगे। अगर मान लीजिए 24 टोटल अरेंजमेंट्स हैं तो 2-2 अरेंजमेंट से एक ही गार्लैंड बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, जब भी गार्लैंड होगा या फिर कुछ भी ऐसा चीज होगा जिसे आप फ्लिप कर सकते हैं हाथ से ऐसे, तो आप उसे हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उस समय क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही केसेस काउंट होते हैं, तो उनको दोनों को डिवाइड करना होता है हमें। और जब जब टेबल का बात आएगा तो उसमें क्वेश्चन स्पेसिफिक देगा कि कहाँ पर आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है और कहाँ पर करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ व्हाट मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल। सिंपली, तो मैथमेटिक्स में टोटल 11 लेटर्स हैं, तो हम बोलेंगे 11-1 फैक्टोरियल। तो लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि कुछ लेटर्स जो हैं वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, जब भी सेम लेटर्स के आए तो हम सबसे पहले सारे को डिफरेंट मानेंगे।
सभी डिफरेंट हैं और डिफरेंट मानकर उन्हें अरेंज करेंगे। ये 10 फैक्टोरियल हो गया। अब क्योंकि वो डिफरेंट है नहीं तो जितने सारे सेम है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। याद होगा हमने पढ़ा था परमुटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स, सेम वैसे ही है ये भी है। तो 2a है तो 2 फैक्टोरियल से, 2m है और 2 ही t है तो इतने से हम डिवाइड कर देंगे हमेशा ही, तो हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी वेज 5 Indians, 4 Russians, 3 Americans and 2 Chinese can be seated on a round table conference if delegates of same nationality sit together? Sit together क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जितने लोगों को एक साथ बैठना है उन्हें एक धागे से हम बांध देते हैं, एज इफ उनके बीच में कोई ना आ पाए। ठीक है। तो 5 इंडियंस को एक साथ बांध दिए, 4 रशियंस को, 3 अमेरिकन्स को और 2 चाइनीज को। ठीक है। तो अगर हम बाहर से अब देखें अगर हम, तो हमें 4 ही लोग हैं। ठीक है। क्योंकि इनको तो हम बांध दिए हैं, 5 इंडियंस, 4 रशियन, 3 अमेरिकन और 2 चाइनीज को। तो 4 लोगों को एक सर्किल में अरेंज करने के कितने तरीके हुए? 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 2 से हम डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला है कि किसी भी 2 अरेंजमेंट में नेवर सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो जब स्पेसिफिक देगा तभी हम 2 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि 5 इंडियंस को हम आपस में इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं। ठीक है। तो 5 इंडियंस को आपस में इंटरचेंज करने के 5 फैक्टोरियल, अरेंज करने के 4 रशियंस को 4 फैक्टोरियल, 3 अमेरिकन को 3 फैक्टोरियल और 2 चाइनीज को 2 फैक्टोरियल से हम आपस में अरेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज in which 4 boys and 4 girls can stand in a circle so that each boy and each girl is one after the other। मतलब क्या हुआ कि एक बॉय और एक गर्ल, फिर बॉय आना चाहिए, आपस में 2 बॉयज एक साथ नहीं होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि या तो बॉयज या गर्ल्स किसी को भी हम बैठा लेते हैं। पहले चारों बॉयज को मान लीजिए मैं बैठा लेता हूँ बी 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 से। तो 4 बॉयज को बैठाने कितने तरीके में सर्कल में? 4 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल। अब जब 4 बॉयज को आप बैठा चुके हैं तो अब आपके पास कितने जगह हैं? आप 1 2 3 4 और चारों ही डिफरेंट है। तो 4 प्लेस पर 4 गर्ल्स को बैठाने कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल अब होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार अगर सर्कल में कोई भी बंदा बैठ जाता है तो उसके बाद लीनियर अरेंजमेंट फॉलो होता है, क्योंकि वहां पर स्टार्ट और एंड पॉइंट मिल जाता है। तो स्टार्ट और एंड पॉइंट मिल गया तो अब चारों ही पोजीशन डिफरेंट होंगे, इसलिए 4 फैक्टोरियल होगा। ठीक है। और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।